क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय तीसरे को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने माघ मास महात्म्य के अध्याय पहला और दूसरा नहीं सुना है तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मुझे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब सुनिए आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में से एक को स्वर्ग मिल गया और दूसरे को नरक भोगना पड़ा। आखिरकार क्या इसका कारण था? जब उस भाई ने यमदूत से पूछा, जिसको स्वर्ग लोक में जाना था, कि मैं तो अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया, ना मैंने कोई दान पुण्य किया, ना ही कोई हवन आदि किया, ना मैंने भगवान की पूजा की, फिर किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई? तब यमदूत ने जो भी कहा उसका वर्णन आज सुनिए। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं अपराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ कि जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वह कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त बीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मान, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी भी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्र रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, फिर निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। ये तो भूमि में जो शूरवीर योद्धा मारे जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, फिर वे कभी स्वर्ग से लौटकर नहीं आते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं या पानी का दान करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अत्यधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, उसे हर हाल में नरक भी भोगना पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी के सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर फिर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर पुण्य देने वाले हैं।
हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तो तुलसी में निवास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। और संग चतुरता अभियान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठ वासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों के या फूलों के बाग लगवाते हैं वह धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस कथा का आगे का वृत्तांत अब अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।